सीपीएसआई का बेहद दमदार सवाल। आइए इस सवाल को देखिए कैसे आप 1 मिनट में लगाएंगे। इसको ध्यान से बोर्ड की तरफ आप देखिएगा। पहले तो एक बार सवाल पढ़ लिया जाए, देखा जाए क्या दिया है, फिर इसको लगाने का आपको हम एक लाइन का तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है तो आपको x माइनस वाई प्लस 3z का मान बताना है कि क्या आ सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और डायरेक्ट आंसर यहां पर आप गेस कर ले जाओगे। कैसे? देखिए 7 11 और 13, 7 11 और 13 से विभाज्य है इस सवाल में कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि 7 11 और 13 से कोई नंबर विभाज्य है, तो कहने का मतलब है कि 7 11 और 13 इसका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से वो नंबर भी विभाज्य होगा, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 11 और 13 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आता है 1001। ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 11 और 13 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये आता है 1001। और एक चीज आपको समझनी है कि जैसे अगर कोई 3 अंक की संख्या एबीसी है, अगर 1001 से आप इसमें गुणा कर देंगे तो यही जो एबीसी नंबर दिया है यही रिपीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोबारा से। ठीक है, देखिए हमने ये कहा है कि 7 11 और 13 का एलसीएम 1001 होता है। अब इसमें एक चीज आपको ये और ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी 3 अंक की संख्या है, अगर कोई भी 3 अंक की संख्या एबीसी है, अगर इसमें 1001 से गुणा कर देंगे तो यही जो एबीसी है ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। मतलब जो 6 अंकों की संख्या बनेगी वो बन जाएगी एबीसी एबीसी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप वहां पे सोचिए। देखिए डायरेक्ट आपको एक्स वाई जेड के नंबर मिल जाएंगे। कैसे भाई? यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 अंक की संख्या है भाई, क्लियर है। तो यहां से देखिए स्टार्टिंग क्या है, 5x 2y 6z। तो अगर गेस करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं 6। ठीक, इसके बाद अगर y की वैल्यू देखा जाए तो स्टार्टिंग कहां से है, 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, इसके बाद अगर z की वैल्यू गेस की जाए तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए। देखिए यहाँ पर गेस करने के लिए बीच में 6 है तो इसका मतलब x का मान 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर शुरुआत में 5 है तो ये भी जो शुरुआत हुई है यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक, इसके बाद अगर z देखा जाए तो यहाँ पर गेस करना है और लास्ट में यहाँ 2 दिया, इसका मतलब z2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यही वैल्यू आप रख दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। x कितना हो जाएगा? x आपका है 6 माइनस का 5 प्लस का फिर 3 इंटू z कितना है, z आपका है 2। अगर आप गेस करेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, प्लस 3 दूनी 6, तो 6 1 7। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर इसका 7 बिल्कुल सही होगा।